हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन देखा था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कैटेगरी है विंड टरबाइंस जनरेटर का, दैट इज़ वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस जनरेटर। उसको हम एब्रीविएट कर सकते हैं VAWT से। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइंस का वर्टिकल एक्सिस के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेजेस है एंड हम लोग इसका उस केस में पावर आउटपुट हम ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी हमारे लिए वर्टिकल एक्सिस के लिए कुछ एडवांटेजेस होगा। लाइक द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज़ दैट विंड टरबाइन डजंट नीड टू बी पॉइंटेड इनटू द विंड। ठीक है, क्योंकि इसका जो हमने कंस्ट्रक्शन देखा था या जो सेटअप देखा था हमने, ये आपका इस तरीके का वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सिस होगा एंड इसके अबाउट में आपका जो टरबाइन होगा ये, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो विंड फ्लो होगा इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो विंड का डायरेक्शन चेंज होते रह सकता है किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि जब हम इस तरीके से वर्टिकली माउंट कर देते हैं विंड टरबाइन को, तो यहाँ पर हमें विंड के डायरेक्शन में टरबाइन को पॉइंट करने का नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस केस में आपका विंड किसी भी डायरेक्शन से फ्लो हो तो ये विंड टरबाइन को रोटेट कराने के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इस केस में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस पॉइंट है कि हमें यहाँ पर विंड के डायरेक्शन में पॉइंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दिस इज़ एन एडवांटेज ऑन साइट वेयर द विंड डायरेक्शन इज़ हाईली वेरिएबल और हैज़ टर्बुलेंट विंड्स। ठीक है, तो इस तरीके ये एडवांटेज हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर जो विंड का डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा वेरी होता होगा। ठीक है, तो उस साइट पे हम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। With vertical axis, the generator and the other primary components can be placed near the ground so the tower doesn't need to support it. Also makes maintenance easier. ठीक है, एंड इस तरीके के वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस के केस में आपका जो गियर बॉक्स था, ठीक है, एंड जितने भी कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म था, तो उन सभी को हम, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर प्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये हमारा टावर था एंड हमने इस शाफ्ट में हमने सारे डिवाइसेस को इंस्टॉल किया हुआ था। बट वर्टिकल एक्सिस के केस में ये इस तरीके का नहीं होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी गियर बॉक्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, वो हम ग्राउंड लेवल पे ही इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे इंस्टॉल करने की वजह से हमारे लिए मेंटेनेंस वर्क काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू माउंट वर्टिकल एक्सिस ऑन टावर्स। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस के केस में हम जितने भी डिवाइसेस हैं तो उनको टावर पे, क्योंकि आपका वर्टिकल एक्सिस ये है, ठीक है, एंड आपने जो टरबाइन को इंस्टॉल किया है वो इसी एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होगा कि हम अपने सारे सेटअप्स को हम इस वर्टिकल एक्सिस पे ही या टावर पे ही माउंट करें। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये ग्राउंड लेवल पे इंस्टॉल किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसका हमने सब कैटेगरी देखा था, ठीक है, डैरियस टाइप एंड सेवोनियस टाइप। तो डैरियस टाइप में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इट हैज़ लॉन्ग थिन ब्लेड्स इन शेप ऑफ लूप्स कनेक्टेड टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द एक्सेल, दैट इज़ इट इज़ ऑफन कॉल्ड एन एग बीटर टाइप विंडमिल। तो डैरियस टाइप को हम एग बीटर टाइप विंड टरबाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ब्लेड का कंस्ट्रक्शन होता है विंड का, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है एंड थिन ब्लेड्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके का डैरियस टाइप विंड टरबाइंस में हम इस शेप का या इस तरीके का ब्लेड्स का यूज़ करते हैं एंड इस वजह से ये एग बीटर विंडमिल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स C-shaped रोटर ब्लेड्स विच गिव इट इट्स एग बीटर अपीयरेंस। ठीक है, तो इसको एग बीटर विंडमिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपका जो रोटर का ब्लेड होता है इस डैरियस टाइप विंड टरबाइन में, ठीक है, तो ये आपका C शेप का होता है।
आप फिगर में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये शी शेप का होता है, जिसके वजह से इसको एक बेटर अपीयरेंस, ठीक है, इसका इस तरीके का अपीयरेंस होता है, जिसकी वजह से इसे एक बेटर भी विंडमिल भी कहा जाता है, ठीक है। इट हैज़ नॉर्मली बिल्ट विथ, ठीक है, विथ 2 और 3 ब्लेड्स, ठीक है, इसमें 2 या 3 ब्लेड्स होता है। दे हैव गुड एफिशिएंसी, इस तरीके के विंड टर्बाइंस में एफिशिएंसी कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठीक होता है, बट प्रोड्यूस लार्ज टॉर्क रिपल एंड साइक्लिक स्ट्रेस ऑन द टार विच कंट्रीब्यूट्स टू पुअर रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका शी शेप का एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन इस तरीके का होता है, ठीक है, शी शेप का या एक बिटर अपीयरेंस जैसा होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉर्क रिपल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। टॉर्क रिपल कहने का मतलब कि इस पर कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा होता है, टॉर्क लग रहा होता है, बट इसके इक्विवेलेंट जो रोटेशन हमें मिलना चाहिए वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जिसके वजह से साइक्लिक स्ट्रेस आपके टावर पे पड़ता है, जिसके वजह से ओवरऑल सिस्टम का अगर हम देखें तो रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाता है, ठीक है। बट अगर एक बार ये रोटेट करना शुरू कर दे तो ये थोड़ा एफिशिएंट होता है, बट ये रिलायबल हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑल्सो दे जनरली रिक्वायर्स सम एक्सटर्नल पावर टू स्टार्ट टर्निंग बिकॉज स्टार्टिंग टॉर्क इज़ लो, ठीक है। तो टॉर्क रिपल की वजह से यहाँ पर अगर हमें रोटेट कराना है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी लो होता है, तो जिसकी वजह से एक्सटर्नल पावर का हमें रिक्वायरमेंट होता है, हमें एक्सटर्नली से रोटेट कराने के लिए पावर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, क्योंकि हम हर एक टाइम पर जब विंड वेलोसिटी हमारा जब ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में हमें अलर्ट रहना होगा कि हमें एक्सटर्नल पावर देना है एंड हमारे टरबाइन को रोटेट कराते रहना है। द टॉर्क रिपल, ठीक है, जो टॉर्क रिपल जो हमारे यहाँ पर इस केस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको रिड्यूस कराया जा सकता है बाय सम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो ब्लेड है, जो कि जनरली 2 या 3 ब्लेड से मिलकर बना होता है, सैमोनियस टाइप, सॉलिडेरियस टाइप, तो यहाँ पर हम लोग 3 या उससे ज़्यादा ब्लेड अगर हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, टरबाइन में, तो ये हायर सॉलिडिटी को, ठीक है, सॉलिडिटी इसका हाई कर देता है, ठीक है, इंक्रीज़ कर देता है। तो जिसके वजह से जो टॉर्क होता है, टॉर्क रिपल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उसको बाय सम फैक्टर यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग 3 और मोर ब्लेड्स, ठीक है। तो अब सॉलिडिटी क्या है, तो सॉलिडिटी हम बात कर सकते हैं कि आपका जो ब्लेड है, ठीक है, तो ब्लेड का एरिया सपोज ए है एंड 2 से ज़्यादा 2 या 3 ब्लेड्स आपका है, ठीक है। तो इस ब्लेड का सपोज तीनों ब्लेड का हम इक्वल एरिया वाला ब्लेड लेंगे, तो तीनों ब्लेड का ए है, ठीक है, तो इसका टोटल एरिया आपको 3A मिल जाएगा। बट जो आपका रोटर होगा, ठीक है, ये रोटर आपका कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ये रोटर आपका इस तरीके का होगा एंड अगर इस ब्लेड का रेडियस अगर आप ए ले रहे हैं, ठीक है, तो इस कंप्लीट रोटर का जो एरिया आएगा आपको πa² मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर फॉर्म है, तो ये आपका रोटर का एरिया हो गया एंड 3A आपका टोटल एरिया ऑफ ब्लेड्स हो गया। तो सॉलिडिटी कहने का मतलब हम सॉलिडिटी को मेज़र करते हैं ब्लेड एरिया ओवर रोटर एरिया, ठीक है, ब्लेड एरिया आपका रोटर एरिया से कितना ज़्यादा है। तो अगर हम ब्लेड के एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपका जो रिपल टॉर्क रिपल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, वो आपका रिड्यूस हो सकता है। एडवांटेजेस अगर हम देखें, ठीक है, तो रोटर शाफ्ट जो होता है ये आपका वर्टिकल है, वर्टिकली हमने सारा चीज़ माउंट किया है, हेंस इट इज़ पॉसिबल टू प्लेस लोड एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो हम लोग हमारे पास इस केस में जितने भी लोड्स थे, जनरेटर थे, गियर बॉक्स थे, कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म, याव मैकेनिज़्म, तो सारे चीज़ हमने ग्राउंड लेवल पे ही सेटअप कर दिया था, जिसकी वजह से मेंटेनेंस हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। रोटर कैन टेक विंड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, ठीक है। आप एक सपोज़ वर्टिकल इस तरीके का स्ट्रक्चर लीजिएगा, ठीक है, सपोज़ आप कोई एक इस तरीके का स्टिक ले लेते हैं एंड इसमें आप वर्टिकली एक आपके पास अगर प्रोपेलर होगा, फ़ैन होगा, तो आप उसको यहाँ पर इस तरीके से माउंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल
इंस्टॉलेशन हुआ, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब रखते हैं तो विंड का डायरेक्शन इस तरफ से आए या इस तरफ से आए, तो ये किसी भी डायरेक्शन से अगर विंड इस पर स्ट्राइक करता है तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पर हम विंड के डायरेक्शन में हमें रोटर को पॉइंटेड करने की नीड नहीं पड़ती है। ईजिली इंटीग्रेट्स इनटू बिल्डिंग्स, ठीक है। तो हम इसका बिल्डिंग्स में इंस्टॉलेशन हम लोग ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको ग्राउंड लेवल पे ठीक है, स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पावर रिक्वायरमेंट कम हो। तो यहाँ पर हम लोग जनरेटर्स एंड बाकी सारे डिवाइस को ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट करके हम इसको बिल्डिंग्स के रूफ पे, ठीक है, टेरेस पे हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, यहाँ पर स्टार्टिंग इसका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी लो होता है, एंड एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी अगर हम देखें तो काफ़ी लो होता है। इसका हम कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इस तरीके का डैरियस टाइप आपका दिया हुआ है। ये आपका शी शेप का होता है, ठीक है, बोथ साइड से। तो ये आपका एक बीटर के अपीयरेंस जैसा आपको दिखेगा, इस वजह से ये आपका एक बीटर विंड मिल टाइप भी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका अपर हब होगा जहाँ पर सारा जितने भी ब्लेड्स होंगे उसका कनेक्शन होगा, ठीक है। लोअर हब यहाँ पर होगा, यहाँ पर दूसरा एंड आपका ब्लेड का कनेक्टेड होगा। ये GI वायर की हेल्प से आप इसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये आपका रोटर ब्लेड्स हो गया शी शेप का, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और 3 ब्लेड्स हम लोग जनरली यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। गियर बॉक्स हम यहाँ पर कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए ग्राउंड लेवल पे इंस्टॉल करते हैं। जनरेटर भी आपका ग्राउंड लेवल पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। एंड इससे कनेक्टेड, इसके साथ से आप लोड भी कनेक्ट करेंगे, वो भी आपका ग्राउंड लेवल पे ही होगा, ठीक है। तो ये आपका था डैरियस टाइप विंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द डैरियस टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे वर्टिकल एक्सिस का, दैट इज़ सेवोनियस टाइप।